न किसी चीज से जुड़ा होता है, कोई मंदिर से, कोई मस्जिद से, कोई किताब से, कोई पेड़ से। लेकिन क्या आपने कभी किसी को पेड़ को भगवान मानते देखा है? जहाँ पूजा होती है फूलों की, जहाँ व्रत होता है मिट्टी के लिए और बलिदान दिया जाता है प्रकृति के नाम पर। यह कोई कहानी नहीं, ये सच है जिसे सरहुल कहते हैं। झारखंड के घने जंगलों में जहाँ हर पेड़ एक रिश्तेदार की तरह खड़ा है, हर नदी एक माँ की तरह बहती है, वहीं हर होता है सरहुल। ये एक त्योहार नहीं, ये एक कसम है कि हम अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ेंगे। बिरसा जंगल में बड़ा हुआ, पेड़ों से बात करता, नदी से खेलता और हवा से कहानियाँ सुनाता। उसके लिए धरती माँ थी और आकाश पिता। जहाँ एक विशाल वृक्ष खड़ा था, एक दिन उसके दादा जो गाँव के पहन थे उसे लेकर गए सरना स्थल, जहाँ एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसके नीचे मिट्टी की वेदी और साल के फूलों से सजी पूजा। बिरसा ने पूछा, दादा ये पेड़ भगवान कैसे बनाया? दादा मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान पेड़ को देखना छोड़ देगा उसी दिन वह खुद को खो देगा। उस दिन बिरसा ने पहली बार देखा कैसे साल का फूल चढ़ाया जाता है, कैसे बलिदान दिया जाता है एक मुर्गी का, और कैसे हर आदमी औरत का बच्चा प्रकृति से माफी मांगता है और आशीर्वाद भी। लेकिन बिरसा के मन में सवाल था, बलि क्यों? जान देकर पूजा क्यों? दादा ने जवाब दिया, हर प्रेम को में त्याग होता है बेटा, और हर त्याग में कुछ न कुछ नया जन्म लेता है। ये बलि नहीं, ये धन्यवाद है। वो फूल, वो पूजा, वो मंदिर की आवाज बिरसा के दिल में हमेशा के लिए बस गई। लेकिन फिर बिरसा को पढ़ने शहर भेजा गया, जहाँ ऊंची इमारतें थी, पेड़ नहीं, जहाँ बड़ी गाड़ियाँ थी पर हवा नहीं, जहाँ लोग थे पर रिश्ते नहीं। शहर में उसे आधुनिकता सिखाई गई। सरहुल लोग हंसते थे सुनकर, कहते थे ये तो पिछड़ों का त्योहार है, कौन फूल चढ़ाता है पेड़ को। बिरसा ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, पर दिल बेचैन रहा हर सरहुल पर। जब गांव में मांदर बजते तो शहर की खिड़की से एक मुरझाया पेड़ देखता। और एक दिन एक खबर आई, गांव के पास का जंगल कट गया है, सरना वृक्ष भी गिरा दिया गया है। बिरसा के अंदर कुछ टूट गया। वो सब कुछ छोड़कर वापस गांव आया। गांव बदल चुका था, बच्चे मोबाइल में लगे थे, किसी को सरहुल का मतलब भी नहीं पता। बिरसा ने सबको बुलाया और कहा, अगर पेड़ नहीं बचे तो पूजा किसकी करोगे? गांव की गलियों में बिरसा का बचपन फिर से घूम रहा था, पर अब हर चीज बदली हुई थी। ना वो साल, ना वे वृक्ष, ना वो पुरानी हवा, ना ही वो आस्था। लेकिन बिरसा के अंदर सरहुल की आग अभी भी जल रही थी। उसने गांव के नौजवानों को बुलाया, कहा, तुम्हें पता है सरहुल क्यों बनाते हैं? सबने चुप्पी साथ ली। एक बच्चा बोला, नाचने और मुर्गा खाने के लिए। बिरसा की आंखें भीग गई। बोला, नहीं बेटा, सरहुल का मतलब है हम जीवित हैं क्योंकि धरती जीवित है, और अगर पेड़ काटते रहेंगे तो हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। बिरसा ने एक फैसला लिया कि वो अकेले ही सरना वृक्ष दोबारा लगाएगा। उसने गांव के बाहर एक खाली जमीन चुनी, वही खुदाई की और साल का पौधा रोप दिया। लोग हंसते थे, कहते थे, एक पेड़ से क्या होगा? बिरसा मुस्कुराया, हर जंगल एक पेड़ से ही शुरू होता है। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, बच्चे भी, औरतें भी, और जो कभी पूजा नहीं करते थे अब फूल लेकर आते हैं। सरहुल फिर से जिंदा हो रहा था। गाँव के स्कूल में बिरसा ने प्रकृति पाठशाला शुरू की, जहाँ बच्चों को बताया जाता था कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि संस्कृति, संस्कार और समाज की जड़ें भी देते हैं। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, अगर पेड़ भगवान है तो क्या हम भी भगवान के बच्चे हैं? बिरसा मुस्कुराया, हाँ बेटा, और भगवान को मारना पाप है, इसलिए पेड़ काटना बंद करो। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। हर घर में बाहर एक पौधा, हर महीने में एक वृक्ष रोपण और हर साल एक सामूहिक सरहुल पूजा। अब सरहुल सिर्फ साल वृक्ष की पूजा नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। बिरसा ने गांव को एक सपना दिखाया, 2030 तक हम 1000 पेड़ लगाएंगे, हर बच्चे का जन्म एक पौधे के साथ मनाएंगे। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं था, ये था आत्मा सम्मान। बिरसा अब किसी किताब का नाम नहीं था, वो बन गया था जंगल का शिक्षक, प्रकृति का सच्चा पुजारी।